राधे राधे। जय श्री हरि। अभी हम पढ़ रहे हैं भक्तमाल। भक्तमाल में आज हम पढ़ेंगे महाराज रंती देव जी की कथा। कान्हा जी सुनो। चंद्रवंशी राजा दुष्यंत के वंश में संस्कृति नाम के एक राजा थे। राजा संस्कृति के दो पुत्र थे, गुरु और रंती देव। इनमें रंती देव बड़े ही न्यायशील, धर्मात्मा और दयालु थे। दूसरों की दरिद्रता देखना उनसे सहा ही नहीं जाता था। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दीन दुखियों को दान में दे दी और स्वयं बड़ी कठिनता से निर्वाह करते थे। ऐसी दशा में भी उन्हें जो कुछ मिल जाता था उसे दूसरों को दे देते थे और स्वयं भूखे ही रह जाते थे। एक बार रंती देव तथा उनके पूरे परिवार को 48 दिनों तक भोजन की तो कौन कहे, पीने की जल भी नहीं मिला। देश में घोर अकाल पड़ जाने से जल मिलना भी दुर्लभ हो गया था। भूख प्यास से राजा तथा उनका परिवार सब के सब मरणासन्न हो रहे थे। 49वें दिन कहीं से उनको घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिनों के निर्जल व्रती थे। उनका शरीर काँप रहा था, कंठ सूख गया था, शरीर में उठने की शक्ति नहीं थी। ऐसी दशा में रंती देव भोजन करने जा ही रहे थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गए। रंती देव ने बड़ी श्रद्धा से उन विप्र को उसी अन्न में से भोजन कराया। विप्र के भोजन कर लेने पर बचे हुए अन्न को राजा ने अपने परिवार के लोगों में बांट दिया। वे सब भोजन करने जा ही रहे थे कि एक शूद्र अतिथि आ गया। उस दरिद्र शूद्र को भी राजा ने आदरपूर्वक भोजन करा दिया। अब एक चांडाल कई कुत्तों के साथ आया और कहने लगा, राजन, मेरे ये कुत्ते भूखे हैं और मैं भी बहुत भूखा हूँ। रंती देव उन सबका भी सत्कार किया। रंती देव ने उन सबका भी सत्कार किया। सभी प्राणियों में श्री हरि को देखने वाले उन महापुरुष ने बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों और चांडाल को खिला दिया। अब केवल इतना जल बचा था जो एक मनुष्य की प्यास बुझा सके। राजा उससे अपना सूखा कंठ गीला करना चाहते थे कि एक और चांडाल आकर दीन स्वर से कहने लगा, महाराज, मैं बहुत थका हूँ, मुझ अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा पानी दीजिए। चांडाल थका था और बहुत प्यासा था। उसकी वाणी बड़े परिश्रम से निकलनी जान पड़ती थी। उसकी दशा देखकर राजा को बड़ी दया आई। स्वयं प्यास के मारे मरणासन्न रहने पर भी परम दयालु राजा रंती देव ने वह जल आदर एवं प्रसन्नता के साथ चांडाल को पिला दिया। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही रंती देव की परीक्षा के लिए इन रूपों में आए थे। राजा का धैर्य देखकर वे प्रकट हो गए। राजा ने उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया। बहुत कहने पर भी रंती देव ने कोई वरदान नहीं मांगा। जैसे जगने पर स्वप्न लीन हो जाता है, वैसे ही भगवान वासुदेव में चित्त को तन्मय कर देने से राजा रंती देव के सामने से त्रिगुणमयी माया लीन हो गई। रंती देव के प्रभाव से उनके परिवार के सब लोग भी नारायण परायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हुए। हरे कृष्ण। तो ये थे महाराज रंती देव। अगली कथा कल पढ़ेंगे। राधे राधे।